हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि यह सिंथेसिस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस वजह से इस वीडियो को आप पूरी तरह से केयरफुली वॉच कीजिएगा और आई होप आप आसानी से सीख भी लेंगे। तो चलिए बैगर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे पार्टिसिपल की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब यह सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य क्या होता है, अब इसे हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आए वह आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि हमको फाइनाइट वर्ब नहीं पता। अगर आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है उसे आप वॉच कर लीजिए। आई बटन पे मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का, उसे वॉच कर लेंगे और आपको फाइनाइट वर्ब अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो को बनाने का एम मेरा यही था, क्योंकि मैं जान रहा था पार्टिसिपल में आप फाइनाइट वर्ब सुनेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। तो आप उससे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं कि इसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आता है आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अच्छी तरह एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे आई सा अ स्नेक, तो यह हमारा एक वाक्य है। देखेंगे तो इसमें फाइनाइट वर्ब एक आया है, इस वजह से यह हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह की एग्जांपल और देखते हैं। रवि केम इन, रवि अंदर आया, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, रवि अंदर दौड़ते हुए आया। तो यहाँ पर देखेंगे केम यह हमारा फाइनाइट वर्ब है और यह रनिंग जो है यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब एक ही आया है, इस वजह से यह भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो हम तो जान गए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसलिए बता दिया सिंपल सेंटेंस क्योंकि हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस को भी जानना जरूरी था। अब हम लोग जानते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ कृदंत होता है, तो हम लोग हिंदी को माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम लेंगे पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है पार्टिसिपल ऐसे वर्ब होते हैं जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। तो यह तो बात हो गई कि हमारा पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अच्छी तरह से एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे आई सा अ वाउंडेड स्नेक, आई सा अ वाउंडेड स्नेक, मैंने एक घायल हुए सर्प को देखा। आई सा मैंने देखा, अवाउंडेड घायल हुए स्नेक मतलब सर्प। तो यहाँ पर जो वाउंडेड है देखेंगे तो यह हमारा वर्ब भी है और एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है। देख रहे हैं स्नेक की विशेषता बतला रहा है कि घायल है, तो इस वजह से यह वर्ब भी है और एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। यह इस वजह से यह वाउंडेड हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। इसी तरह के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे जो अभी मैंने लिखा था, रवि केम इन रनिंग, रवि दौड़ते हुए अंदर आया। ठीक है, यहाँ पर जो रनिंग है, ठीक है, दौड़ते हुए रनिंग जो है यह रवि की विशेषता बतला रहा है और यह साथ ही साथ वर्ब है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, क्योंकि यह रवि की विशेषता बतला रहा है, इस वजह से यह भी हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। तो यह तो बात हो गई कि पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। तो पार्टिसिपल जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा जो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारे कुल होते हैं कितने, 3। तो पार्टिसिपल हमारा जो है पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल,
और हमारा जो तीसरा है वह है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्योंकि मैं तीनों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इन दोनों को अलग अलग वीडियोस में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करूंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं तो आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से? आईएनजी लगाने से। ठीक इसी तरह से आपका जीरंड भी बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो आपका जीरंड भी बनता है। तो क्वेश्चन यह उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है कि जीरंड बन रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है इसका हिंदी अर्थ लेने पर ते हुए, ता हुए, ता हुए, ती हुए, ऐसा कुछ आपको हिंदी अर्थ देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बता दूंगा। और जो जीरंड है इसका हिंदी अर्थ लेने पे क्रिया के अंत में आपको ना, ने, नी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक। आई लाइक रीडिंग बुक्स। मैं किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो पढ़ना, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और हिंदी अर्थ लेंगे पढ़ना। तो साफ साफ नजर आ रहा है, ना आ रहा है, इस वजह से यहाँ रीडिंग जो है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है बल्कि क्या है? जीरंड है। और एक एग्जाम्पल हम लोग दूसरा देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था, एक बार पहले लिखा था, रवि केम इन रनिंग। रवि दौड़ते हुए अंदर आया। तो देखेंगे दौड़ते हुए, यहाँ पर ते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से रनिंग जो है हमारा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी जान लेते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में केवल जानेंगे कि कैसे बनते हैं और डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो परफेक्ट, यह तो बात होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है यह हमारा दो तरह से बनता है। एक्टिव वॉइस में बनता है, और पैसिव वॉइस में बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी बनता है। तो एक्टिव वॉइस में आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से आपका बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और अगर पैसिव वॉइस में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से हमारा ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो वर्ब के हैविंग बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में बनेगा। अगर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में बनता है। तो इस तरह से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ लेंगे तो आपको करके या फिर के बाद ऐसा हिंदी अर्थ देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे having taken my food I went to school। तो हैविंग टेकन माई फूड, अपने भोजन को करके या अपने भोजन को करने के बाद, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो हैविंग टेकन माई फूड आई वेंट टू स्कूल, यानी अपने भोजन को करके या अपने भोजन को करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो देख सकते हैं करके या के बाद आपको हिंदी अर्थ देखने को मिल रहा है। तो यह तो बात हो गई परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की, कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और कैसे बनता है।
तो अब देखते हैं अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और यह वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। जैसे आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, मैंने एक घायल किए हुए सर्प को देखा। या तो यहाँ पर वाउंडेड जो है देख सकते हैं वर्ब भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वाक्य में एडजेक्टिव की भांति कार्य कर रहा है अर्थात स्नेक की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वाउंडेड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल से जानेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग जान गए कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है तथा इसका हिंदी अर्थ लेने पर आपको ता हुए, ते हुए, ती हुए ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि हमको कैसे पता चले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अब जानते हैं हम लोग कि हमको कैसे पता चले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको आप माइंड रखिएगा। इन पॉइंट्स को अगर आप माइंड रखेंगे तो आप जान जाएंगे कि सिंपल सेंटेंस हम कब बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो पहला आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है और जो आपका दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इनके जो सब्जेक्ट हैं वह कैसे हैं। इसका जो सब्जेक्ट रहे और जो सेंटेंस आपका दूसरा है इसका जो सब्जेक्ट रहे, यह दोनों एक समान होने चाहिए, यानी दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। इसी तरह तीसरा सेंटेंस रहे तो उसका भी सब्जेक्ट मैक्सिमम समान रहते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं रहते हैं लेकिन मैक्सिमम समान रहते हैं। इसके बाद जो आपका सेंटेंस पहला रहे, इसमें जो फाइनाइट वर्ब आया है, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, फाइनाइट वर्ब आया है। और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें जो फाइनाइट वर्ब आया है यह दोनों ही अलग होने चाहिए, फाइनाइट वर्ब अलग होने चाहिए, एक समान नहीं होने चाहिए। और दोनों वाक्यों के बीच जो टाइम इंटरवल रहे, यानी दोनों वाक्यों के बीच जो टाइम इंटरवल रहे वह ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो, लगभग जीरो होना चाहिए। लगभग जीरो होना चाहिए इसका मतलब है कि एक कार्य ठीक से समाप्त ना हो कि दूसरा कार्य क्या हो, प्रारंभ हो जाए। तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए दोनों सेंटेंसेस के बीच, यानी एक वाक्य ठीक से समाप्त ना हो कि दूसरा कार्य भी क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। तो यह तीन चीज़ों को आपको माइंड रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट पहले वाक्य का रहे वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का भी रहे, दूसरे पहले वाक्य का जो फाइनाइट वर्ब रहे और दूसरे वाक्य का जो फाइनाइट वर्ब है दोनों अलग रहने चाहिए। और टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यह दो पॉइंट माइंड रखिए, यह तो आपका अलग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अब क्वेश्चन यह उठता है कि हमको तो पता चल गया कि यह चीज़ें होनी चाहिए, और अब किस फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप उस वाक्य के फाइनाइट वर्ब को बनाएंगे जिसके द्वारा कार्य पहले होगा। तो जिस सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब से कार्य पहले होगा उसी के फर्स्ट फॉर्म में, उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस वर्ब को बनाना है। उस वर्ब को बनाना है जिस वाक्य के वर्ब यानी जिस वाक्य के द्वारा कार्य क्या हो, पहले हो। तो अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे फाइनाइट वर्ब आपका एक ही होना चाहिए, इस चीज को आप माइंड रखिएगा, एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। और अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब रखेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। सारे जो वर्ब आए उनको आप नॉन फाइनाइट वर्ब अर्थात पार्टिसिपल में चेंज कर दीजिए, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही रखना है आपको।
चलिए मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वाक्य लिखता हूँ, ही टुक हिज पेन, ही रोट अ लेटर। तो देखिए ही टुक हिज पेन, वो अपने पेन को लिया, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है? एक समान है। फाइनाइट वर्ब अलग है, यहाँ टुक है, यहाँ रोट है। और टाइम इंटरवल क्या है? समय अंतराल। समय अंतराल यानी ऑलमोस्ट जीरो है। ही टुक हिज पेन, ही रोट अ लेटर, तो वो अपने पेन को लिया ही रहेगा जब तक कि लिखना शुरू न कर दे। तो टाइम इंटरवल कितना है? ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो लग रहा है कि सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए वो मैच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किस वर्ब को बनाएंगे जिसके द्वारा कार्य क्या हो? पहले होगा। तो पहले लेने का कार्य है टुक, तो हम लोग इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो हमको लिखना होगा टेकिंग हिज पेन, अपने पेन को लेते हुए, ते हुए देखकर ये आपका हिंदी अर्थ आ रहा है। इसके बाद ही रोट अ लेटर। तो इस तरह से आसानी से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। टर्न टू द राइट, टर्न टू द राइट, यू विल फाइंड माई हाउस। तो टर्न टू द राइट यानी कि दाएं को मुड़ो, यू विल फाइंड माई हाउस, तुम मेरे घर को पाओगे। तो देखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट है या इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें कर्ता यू छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भी यू है और इसमें कर्ता यू छिपा हुआ है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है। और जाहिर सी बात है इसमें टर्न घूमना फाइनाइट वर्ब है, जबकि यहाँ पर आपका फाइनाइट वर्ब विल फाइंड है। तो अब हम लोग टाइम इंटरवल क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है, यानी जैसे ही दाएं घूमेगा उसको उसका घर दिख जाएगा, ऐसा वह बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? या घूमने वाला कार्य पहले होगा तो हम लोग इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, टर्निंग। ठीक है, टर्निंग टू द राइट यानी दाएं को घूमते हुए, कामा देकर यू विल फाइंड माई हाउस। ठीक है, इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। और अच्छी तरह समझने के लिए और भी एग्जांपल देखते हैं ताकि किसी तरह का कोई डाउट आपको न रहे। तो अगला एग्जांपल लिखते हैं, द मैजिशियन। द मैजिशियन टुक PT on the rat, he turned it into a cat। तो यह हमारा दो सिंपल सेंटेंस हो गए। अब इनको हमको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस जब भी हम बनाने जाएंगे हमारा फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए, इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा। तो देखते हैं दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट द मैजिशियन, यहाँ पर जादूगर सब्जेक्ट है। ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, ही भी वो हमारा जादूगर ही है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है। यहाँ टुक PT हमारा जो है वह देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब है टुक, और यहाँ पर टर्न्ड घुमाया या फिर तब्दील कर दिया, यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। दोनों अलग अलग हैं। जाहिर सी बात है द मैजिशियन टुक PT ऑन द रैट, जैसे ही उसके मन में दया आएगा, दया रहेगा तभी उसे बदलेगा, दया तब तक रहेगा जब तक कि बदल नहीं देगा। तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट क्या है? जीरो है। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कार्य कौन सा पहले हो रहा है, तो दया दिखाने वाला कार्य पहले हो रहा है, तो हम लोग इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो लिखना होगा टेकिंग PT ऑन द रैट। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर नाउन आया है, यहाँ पर प्रोनाउन आया है, तो हम लोग ही नहीं लिखेंगे, पहले नाउन लिखते हैं, क्योंकि नाउन एक बार यूज हो जाता है तभी प्रोनाउन आता है। क्योंकि आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा नाउन अभी एक बार भी नहीं आया है, तो हम लोग लिखते हैं द मैजिशियन
टर्न्ड इट, तब्दील कर दिया, टर्न्ड इट इनटू अ कैट, यानी टेकिंग पीटी ऑन द रैट, चूहे पर दया दिखाते हुए, द मैजिशियन मतलब जादूगर, टर्न मतलब तब्दील कर दिया, इट मतलब इसे, देखिए यहाँ पर नाउन आ गया है तो यहाँ पर हम प्रोनाउन लिखें, इट इनटू अ कैट, उसे एक बिल्ली में तब्दील कर दिया। तो देखेंगे तो इसमें जो है फाइनाइट वर्ब हमारा क्या आया है, एक ही आया है, और वो फाइनाइट वर्ब क्या है, टर्न्ड। ठीक है, तो यह टर्न्ड हमारा फाइनाइट वर्ब है, एक ही आना चाहिए सिंपल सेंटेंस में, ये चीज़ आप माइंड रखिएगा। चलिए इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार को खींचा अर्थात तलवार को लिया। ही अटैक्ड हिज इनेमी, वो अपने शत्रु पर हमला किया। अटैक्ड के साथ ऑन नहीं लिखा जाता है, पर की स्पेलिंग ऑन नहीं लिखी जाती है, ये चीज़ आप माइंड रखिएगा। तो चलिए इसमें को भी हम लोग सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। तो देखिए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है, यहाँ ड्रू है, वहाँ अटैक्ड है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 है, यानी वो अपनी तलवार को खींचा, यानी कि ही अटैक्ड हिज एनिमी, और जब तक अपने शत्रु पर प्रहार न कर दे, खींचना या फिर लिया हुआ तो उसके हाथों में रहेगा ही, यानी कि वह कार्य जारी रहेगा। तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 है, तो कार्य किससे पहले हो रहा है, खींचने का, तो हम लोग इसका फर्स्ट फॉर्म ड्रा लिखेंगे और इसी में ing लगा देंगे, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो ड्राविंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खींचते हुए या निकालते हुए, कामा देकर, ही अटैक्ड हिज इनेमी। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट न रहे। इस बार चलिए 3 वाक्य लिखते हैं। ऐसे 3 वाक्य के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है कि तीनों का मिक्सचर आपको देखने को मिले। तो मैं चलिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो कि जिसमें केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहे 3 वाक्यों का। तो लिखते हैं द पुअर मैन वर्कड, यानी गरीब व्यक्ति कार्य किया। ही लाफ्ड, he laughed, he thus spent his life। देखिए द पुअर मैन वर्कड, यानी गरीब व्यक्ति कार्य किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पर 3 सिंपल सेंटेंस है, इनको कंबाइन करना है हमको एक सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो हमको एक चीज़ माइंड रखना है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमको फाइनाइट वर्ब एक ही रखना है, और जितने और भी वर्ब आएंगे उनको हमको नॉन फाइनाइट वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सारे वर्ब को चेंज कीजिए, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो। तो देखिए द पुअर मैन वर्कड, यानी गरीब व्यक्ति कार्य किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो हम लोग ये जो वर्कड है और लाफ्ड है, इन दोनों को बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो हमारा यह स्पेंट है इसको इसी तरह फाइनाइट वर्ब के रूप में रहने देंगे। तो हमको लिखना होगा वर्किंग एंड लाफिंग, यानी कार्य करते हुए और हंसते हुए, कामा देकर द पुअर मैन। देखिए एक बार नाउन लिखेंगे तभी हमारा प्रोनाउन आता है। तो द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। तो एक चीज़ यहीं बस आप माइंड रखिएगा कि आपको जब भी सिंपल सेंटेंस बनाना है फाइनाइट वर्ब एक ही रखना है। देखिए और सारे जो वर्ब आ जाए उनको आप नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि हम लोग उसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, तो जो आपके और वर्ब हैं उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दीजिए, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। देख सकते हैं स्पेंट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को आपको फाइनाइट वर्ब के रूप में रखना है, नहीं तो सभी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, यानी कार्य करते हुए और हंसते हुए गरीब व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत किया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि 3 वाक्य आए। तो एक और वाक्य लिखते हैं, हर
हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड यानी उसके पति की मृत्यु हो गई। शी हर्ड द न्यूज, वह समाचार को सुनी। सी फैंटेड, वह मूर्छित हो गई। 3 वाक्य आगे हैं और इसको हमको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, ठीक है। देखेंगे तो सभी का जो सब्जेक्ट है वह एक ही समान है लगभग, और 3 वाक्य हैं, जैसे हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो आपको याद रखना है कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सबसे पहले आप इसका हिंदी अर्थ ले लें, उसके बाद इसको हिंदी में कंबाइन करें और उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको मैनेज कर कर सिंपल सेंटेंस बना दें। और याद रखें फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो। तो हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। यानी अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनते हुए वह मूर्छित हो गई। तो हम लोग हर्ड को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ठीक है, डेथ कामा देकर। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो देखेंगे यहाँ पर जो है आपका फेंटेड या आपका फाइनाइट वर्ब है और इसके अलावा इसमें कोई और फाइनाइट वर्ब आया नहीं है, इस वजह से आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यानी अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनते हुए सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो यह इस तरह से आपका यह सिंपल सेंटेंस बन गया। अब चलिए कुछ और भी चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि आपको माइंड रखना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ और भी नियम है, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा, सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें इज, एम, आर या फिर वाज, वर, यह कैसे वर्ब हैं जान ही रहे हैं, बी वर्ब हैं, ठीक है, यह बी वर्ब हैं। कभी कभी आपको इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में देखने को मिलते हैं। तो यह जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर है, अगर आपको यह मेन वर्ब के रूप में देखने को मिले तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लिखेंगे, बीइंग, क्योंकि ये सब बी वर्ब हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि हमको कैसे पता चले कि दिए हुए वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में है। आपको पता ऐसे चलेगा कि जो आपका सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग है, जो आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग रहेगा, वह अगर कोई टेंस नहीं है, क्या नहीं है, टेंस नहीं है, और उसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें इज, एम, आर, वाज, वर किस रूप में आए हैं, मेन वर्ब के रूप में आए हैं। तो अगर आपको दिए हुए वाक्य में इज, एम, आर या वाज, वर में से कोई भी आपको मेन वर्ब के रूप में देखने को मिले तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल आप क्या बनाएंगे, बीइंग, ठीक है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं, जैसे ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड, ही वाज हंग्री, ही टुक हिज फूड। देख सकते हैं वाज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यह वाज आ चुका है, यह मेन वर्ब के रूप में है। क्यों मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि यह वाक्य कोई टेंस नहीं है, देखिए कोई टेंस नहीं है, मेन वर्ब के रूप में है, इस वजह से इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा, बीइंग, क्योंकि बी वर्ब है यह सब, ठीक है। तो यही कार्य पहले भी हो रहा है, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो लिखना होगा बीइंग हंग्री, भूखा होते हुए, कामा देकर ही टुक हिज फूड। इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। याद रखिएगा मेन वर्ब के रूप में तभी रहेंगे जब वह वाक्य आपका टेंस ना रहे, तभी आपका इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में रहेंगे। एक वाक्य और देख लेते हैं, इसका एग्जांपल और, तो सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ते हुए थक गई थी। सी ले डाउन इन बेड, वह बिस्तर में लेट गई, ठीक है, इन बेड। तो चलिए इसका सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। तो देखेंगे वाज मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि यह वाक्य कोई टेंस नहीं है, तो हमको लिखना होगा बीइंग
टायर्ड आफ्टर रीडिंग, कामा देकर सी ले डाउन इन बेड। इस तरह से आपका यह सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया। तो यह याद रखिएगा कि कभी कभी आपको दिए हुए वाक्य में इज-एम-आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में देखने को मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको इज-एम-आर वाज वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह बीइंग प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलिए एक और नियम मैं आपको बताता हूँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको माइंड रखिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वह दूसरे, एक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वह दूसरे वाक्य में हो जाता है सब्जेक्ट। कभी कभी जो आपका सेंटेंस पहला रहे, जो सेंटेंस पहला दिया जाता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वह जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस आपका होता है, यही जो ऑब्जेक्ट है वहाँ जाकर बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और यह जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। और इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बातें बताई गई होती हैं, जो किसके माध्यम से बताई गई होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई गई होती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने आएंगे तो आपको इसी ऑब्जेक्ट के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिख देना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंटेंस पहला दिया रहे उसका ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और इसके बारे में कुछ बातें बताई गई होती हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि किसके माध्यम से बताई गई होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो ऐसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिख देना होता है। मैं आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई सा सम ग्रेप्स, मैंने कुछ अंगूरों को देखा। पहला सेंटेंस हो गया, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे एक अंगूर की लता से लटके हुए थे, फ्रॉम अ वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है सम ग्रेप्स, यही इस दूसरे वाक्य में क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट। मैंने कुछ अंगूरों को देखा, दे मतलब वे मतलब कौन, कुछ अंगूर, यही ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें किसके माध्यम से बताई गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो मैंने बताया था कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के बाद वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिख देते हैं। तो आई सा सम ग्रेप्स, आई सा सम ग्रेप्स, और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को इस ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर आपको दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिले और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताई जाएं, तो जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट के बाद वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को क्या कर देना है, लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस बार चलिए 3 वाक्य का एक एग्जाम्पल देखते हैं। शीला विटनेस्ड द शो, शीला ने शो को देखा। शीला विटनेस्ड मतलब देखी, द शो मतलब शो को, शी विटनेस्ड 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियों को देखा, 3 डॉल्स। इसके बाद तीसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। तो देख सकते हैं इसमें 3 वाक्य हैं। शीला विटनेस द शो, शीला ने शो को देखा, विटनेस मतलब देखी। शी विटनेस 3 डॉल्स, उसने 3 गुड़ियों को देखा। द डॉल्स वर टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, वे गुड़ियाँ एक विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो शीला विटनेस द शो, शीला ने शो को देखा। शी विटनेस 3 डॉल्स,
यहाँ पर जो 3 डॉल्स है देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या बन जा रहे हैं, सब्जेक्ट बन जा रहे हैं। वहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जा रहे हैं, इसका मतलब है सब्जेक्ट बन जा रहे हैं और इसके बारे में बातें किसके माध्यम से बताई गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो हमको लिखना होगा शीला विटनेस द शो ऑफ 3 डॉल्स। तो लिखना होगा शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स। कुछ आपको चीज़ें सेंटेंस मैनेज करने के लिए अलग से लगाना पड़ता है, 3 डॉल्स। उसके बाद बाकी सारा वही नियम है। तो शीला विटनेस द शो ऑफ 3 डॉल्स। अब देख सकते हैं 3 डॉल्स आ चुका है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिख देंगे। टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। इस तरह से आपका आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देख सकते हैं इसमें जो हमारा फाइनाइट वर्ब है एक ही है, विटनेस, ठीक है, देखी। तो और इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा यह जान ही रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हमेशा ही सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। अगर आपको एक से ज़्यादा वर्ब देखने को मिलेगा तो सारे को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कीजिए, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है आपको। यह चीज़ आप माइंड रखिएगा, ठीक है। एक ही फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में होता ही है। इसी तरह से आप सेंटेंस मैनेज कीजिए कि एक ही फाइनाइट वर्ब रहे। इसी तरह एक और वाक्य लिखते हैं, आई सा अ मैन। मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। आई सा अ मैन, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। तो देख सकते हैं पहले वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ मैन, वह दूसरे वाक्य में क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट, और इसके बारे में बातें प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। मैंने एक व्यक्ति को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो आई सा अ मैन, और इस ऑब्जेक्ट के बाद वह प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली बातों को लिखना है, स्मोकिंग अ सिगरेट। मैंने एक व्यक्ति को एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा, ते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, अ सिगरेट। तो यह हमारा आसानी से हो गया एक सिंपल सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल क्या होता है और किस तरह से हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैंने जो कुछ बताया आई होप आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी हद तक आप सीख लिए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमको कब करना है और कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ और उसे आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पीपल saw the flames, they ran, people saw the flames, they ran towards the burning house, तो स्टूडेंट्स, यह है आपका क्वेश्चन। आपको इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि और भी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मुझे और भी सपोर्ट मिल सके। और लाइक करना आप लोग भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।